नागौर में महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती 11 मार्च 2021 को बड़े ही धूमधाम श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नागौर नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, पार्षद नवरत्न बोत्रा ने झंडारोहण कर केक काटा गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी अनीता ने परमपिता परमेश्वर के बारे में, वे शिवरात्रि क्यों मनाते हैं इसके बारे में बताया। ब्रह्म कुमारी अनीता ने सभापति को फूल देकर स्वागत किया। सभापति बोत्रा ने शिवलिंग पर पुष्प माला अर्पित की। वे सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। शिव बाबा की प्रतिज्ञा पढ़ी गई, जिसके लिए सभी संकल्पबद्ध होंगे। ब्रह्म कुमारी अनीता ने सभापति बोत्रा व पार्षद नवरत्न बोत्रा को स्मृति चिन्ह दिया। ब्रह्म कुमारी अनीता भी 30 साल से सेंटर को सेवाएं दे रही हैं। इन्होंने बताया अपन कौन है, कहां से आए, वे कहां जाएंगे, इसकी जानकारी देते हैं। अपन शिवरात्रि तो मना रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्यों मनाई जाती है, क्यों हम इन पर आंकड़ा, धतूरा, कच्चा दूध, बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसका सारा रहस्य 7 दिन के कोर्स में बताया जाता है। साथ ही मन की शांति के लिए मेडिटेशन भी करवाया जाता है, क्योंकि मन की शांति बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में बाबा के भक्तगण बहुत संख्या में पधारे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी परिवार ने सभी पधारे बाबा के भक्तों का आभार व्यक्त किया। तो माला अर्पित की जाएगी। सर्वप्रथम मैं नागौर जिले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन जी से निवेदन करूंगी कि वो गुलाब का पुष्प देकर और हमारी सभापति महोदया जी का स्वागत करें। और हम सब ईश्वरीय परिवार ये शुभकामना करता है कि आप ऐसे ही गुलाब के फूल की तरह बहकते रहें, चहकते रहें और अपने स्वर्णिम कार्यों से अपनी खुशबू समस्त नागौर शहर में फैलाते रहें। बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वरीय परिवार शुभकामनाएं देता है और धन्यवाद देते हैं। अभी हम आज शिव बाबा का ध्वजारोहण आज उनके कर कमलों द्वारा हो रहा है। यहाँ बाबा के घर आप पधारे, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। शिव को माला अर्पित की जाएगी। विश्व में शिवरात्रि का पर्व अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। थोड़ा और आ जाओ, ही चाहिए भाई एक मिनट कर दे। सभापति महोदया जी के साथ उनके युगल नवरत्न जी बोथरा भी पधारे हैं। बड़े दीदी के द्वारा गुलाब का पुष्प भेंट करते हुए उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बाबा के घर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वरीय परिवार की दुआएं, आपने भी चुनाव को जीत कर विजय हासिल की है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हम याद रखते हुए अब शिव बाबा की प्रतिज्ञा बड़े दीदी के द्वारा पढ़ी जाएगी। हम सब भी
संकल्पबद्ध होंगे उस प्रतिज्ञा के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। अपना राइट हैंड आगे करके और प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप पीछे पीछे मेरे भी आप बोलेंगे। आज जो हम भगवान के साथ वायदा कर रहे हैं उसको हम पक्का निभाएंगे भी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा जाए। मैं पन की वृत्तियों का त्याग कर सदा परमात्मा याद की लगन में मगन रहेंगे। परमात्मा प्यार में अपनी सर्व कमजोरियों को कुर्बान कर असत्यता, अपवित्रता, इन सब प्रभाव को समाप्त करेंगे। रूहानियत शुभ भावनाओं से सर्व के स्नेही और सहयोगी बनेंगे। श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति द्वारा देह अभिमान को समाप्त कर निर्माण चित बनेंगे। सबको सम्मान देंगे। क्रोध मुक्त बनेंगे। परमात्मा को सदा साथ में रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी इसके पश्चात हम अभी केक कटिंग करेंगे। शिव बाबा का 85वां जन्मदिन है, इसलिए हम सभी अभी केक कटिंग के साथ साथ बाबा को याद करेंगे। खड़े ही रहेंगे। अभी केक आप पधारे, इस हेतु आप हमेशा यहाँ की स्मृतियाँ अपने साथ लेकर जाएं। बड़े दीदी के द्वारा ईश्वरीय सौगात सभापति महोदया और उनके युगल प्राप्त करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। अभी सभी बहुत शुक्रिया। और आपके साथ इनकी मम्मी भी यहाँ पहुँचे हैं। समय निकालकर आपने इस बाबा के ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ये ईश्वरीय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है आपको। आप सदा उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें। अब बड़े दीदी आपका माला पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आपको शुभकामनाएं अर्पित करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, कामनाएं कि आप और तरक्की करें। बाकी कहीं तो जाने का मौका नहीं मिला, पर माउंट आबू में मैं बचपन में गई हुई हूँ। जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पे मैं बचपन में 2-3 बार गई हुई हूँ। आपको बहुत अभी भारत के अलावा 147 देशों में ये निःशुल्क सेवाएं अपनी दे रही है संस्था। और अपने नागौर में तो करीब 45 साल से ये सेंटर चल रहे हैं और मैं भी अपना नागौर में ही 30 साल करीब हो गए हैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और ये सेवाएं हम लोग 7 दिन का कोर्स भी कराते हैं। 7 दिन के कोर्स में हम बताते हैं कि अपन कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाना। अपन शिवरात्रि तो मना रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्यों मनाई जाती है अपन, और क्यों इनके ऊपर आंकड़ा, धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध आदि ये चढ़ाते हैं, इनका सारा रहस्य हम लोग इसमें बताते हैं। तो
यहाँ 7 दिन के कोर्स में पूरा डिटेल बताया जाता है। उसके बाद में मेडिटेशन भी कराया जाता है ताकि मन की शांति हमें कैसे मिले, क्योंकि आज मन की शांति के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन की शांति हमारे पास में नहीं है। तो वो शांति हमें मिलेगी, वो अपने पास में ही मिलेगी, लेकिन उसको यूज करने का वो तरीका हम लोग यहाँ बताते हैं। ओम शांति। एक बार फिर से ये ईश्वरीय परिवार उनको आभार प्रकट करता है और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमें अपना सानिध्य प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार भाई मोबाइल आ रहा है पीछे है। शिवरात्रि पर्व पे जो आपने आयोजन किया था उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुबह हमारा झंडारोहण का प्रोग्राम सभापति मिथु बोत्रा के द्वारा झंडारोहण का प्रोग्राम किया गया है और केक कटिंग भी की गई है। ये शिवरात्रि का प्रोग्राम हम 85वीं शिव जयंती मना रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि पर परमात्मा को आए हुए 85 वर्ष हुए हैं। उनका अवतरण दिन हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि परमात्मा शिव इस कलयुगी रात में भ्रष्टाचार और पापाचार जब बढ़ता है तब यह अवतरित होते हैं, और अवतरित होने के यादगार रूप में हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। झंडारोहण भी इसीलिए करते हैं ताकि परमात्मा का संदेश सारे विश्व में परमात्मा आया हुआ है ये महसूस होना चाहिए। और हम शिवरात्रि के दिन आंकड़ा धतूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं। उसका वास्तविक अर्थ है कि आंकड़ा हम माना अपने अंदर जो अकड़ है या विकार है, उन विकारों को हम खत्म कैसे करें। दूध और पानी हम भी चढ़ाते हैं, थोड़ा सा ही दूध डालते हैं उसके अंदर, इसलिए डालते हैं कि हमारे अंदर भी सच्चाई इतनी होती है जितना हम दूध चढ़ाते हैं। बाकी स्वार्थ और हमारे अंदर कोई ना कोई मतलब होता है, तभी हम उस पानी को भी चढ़ा देते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर से वास्तविक जो सच्चाई है, उस सच्चाई से हम परमात्मा को अगर याद करते हैं तो हमारे अंदर वो सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद प्राप्त हो जाता है। अगर हम शिवरात्रि का जागरण करते हैं, जागरण माना आत्मा को हम जागृत करते हैं, तब हम सच्ची शिवरात्रि मनाते हैं। उपवास माना ही अंदर से हम परमात्मा को याद करते रहे। उपवास हम 5 विकारों का करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हमारे अंदर है। इसका अगर हम त्याग करते हैं तो सच्चा उपवास माना जाता है। लेकिन हम उपवास करते हैं, खाली पेट को तो तजाते हैं लेकिन मुख को हम तजाते नहीं हैं। लेकिन आंकड़ा और धतूरा और साथ में बेलपत्र चढ़ाते। बेलपत्र सुख, शांति और प्रेम का पवित्र स्थान है, वो माना जाता है, इसीलिए हम उसको चढ़ा देते हैं। लेकिन हम चढ़ाने के पीछे वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण खाली हम चढ़ाते हैं और जागरण भी करते हैं। आत्मा को जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक हम 5 विकारों से भी दूर नहीं हो सकते। इसलिए शिवरात्रि का पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं। शिव और शंकर को भी हम बताते हैं। शंकर जी ने भी शिव जी की तपस्या की है और वो तपस्या से ही अपने जीवन को इतना महान बनाते, इसलिए श्री शंकर जी को त्रिनेत्री बताते हैं। तीसरा नेत्र खुलते ही विनाश हो जाता है। वास्तव में आत्मा का जब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलता है तब तक हम इन 5 विकारों पर या अपने आप को जागृत नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी लाने के लिए उस परमात्मा को याद करने से हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सच्ची शिवरात्रि भी मनाते हैं।